For a positive integer n, find the value of 1 minus iota raised to the power n into 1 minus 1 upon iota raised to the power n. So let's see how we are going to solve this problem. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को नोट कर लेता हूँ. The question is 1 minus iota total to the power n into 1 minus 1 upon iota and total to the power n के. Fine. अब देखिए अगर अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे कहीं पे अगर 1 अपॉन आयोटा लिखा है और आप अगर इसमें ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर आपका आयोटा आएगा और डिनोमिनेटर में आपको आयोटा स्क्वायर मिलने जा रहा है. ठीक है. अब आयोटा स्क्वायर की बात करें तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो आप इसे -1 से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर फाइनली यू कैन रिप्लेस इट बाई माइनस आयोटा. ठीक है. तो जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ये अब कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस आयोटा टोटल टू द पावर n इंटू 1 माइनस, और जैसा अभी मैंने आपको बताया कि 1 अपॉन आयोटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं माइनस आयोटा से, और एक माइनस यहाँ पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस दैट इज आयोटा एंड टोटल टू द पावर n. नाउ as we know the property a raised to the power m into a raised to the power n, this is equal to a raised to the power m plus n. एक तो ये प्रॉपर्टी है, और एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा a raised to the power m into b raised to the power m and this is equal to ab raised to the power m के. तो फाइनली मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट यूज करने जा रहा हूँ. तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा इंटू 1 plus iota and total to the power n के. Fine. Now you can check it easily. ये अब जनरेट हो रहा है 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा. अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, यू कैन यूज द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हियर. दिस विल बिकम 1 स्क्वायर माइनस और यहाँ पे आयोटा का होल स्क्वायर, और ये आपका बनेगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आपका -1 के इक्वल होता है, तो दिस विल बिकम 2. यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है आप इसे 2 से रिप्लेस कर सकते हैं एंड टोटल की पावर n एंड फाइनली दिस यू विल गेट 2 रेज़ टू द पावर n. तो फाइनली वी कैन राइट इट. द क्वेश्चन इज, अगर आप क्वेश्चन को चेक करें, क्वेश्चन हमारे पास ये था 1 माइनस आयोटा टोटल रेज़ टू द पावर n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा total raised to the power n, and this result is equal to 2 raised to the power n. So in the second method, what the concept we are using, we know it, a raised to the power m into b raised to the power m is equal to ab raised to the power m के. तो ये सेम कंडीशन को मैं यहाँ पे यूज करूंगा. आप देख सकते हैं कि पहला टर्म आपके पास है 1 माइनस आयोटा टोटल रेज़ टू द पावर n, और सेकंड टर्म आपके पास है 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा एंड टोटल रेज़ टू द पावर n के. हमने इसमें क्या किया, हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा, ये हमने लिखा, और टोटल की पावर n को हमने यहाँ पे रेज कर दिया. इसके बाद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला टर्म 1 बनेगा, अगला टर्म -1 अपॉन आयोटा जनरेट होगा, फिर आप माइनस आयोटा लिखेंगे, दिस इज माइनस आयोटा एंड द लास्ट टर्म इज एक्चुअली 1 एंड टोटल रेज़ टू द पावर n के. अब देखिए अगर मैं 1 अपॉन आयोटा की बात करूं, 1 अपॉन आयोटा की बात करें तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर. व्हाट आई हैव डन, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है. अगर हम ऐसा करेंगे तो न्यूमरेटर हमारा आयोटा है और ये हमारा -1 है, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1. तो ये टर्म आपका जनरेट हो जाता है माइनस आयोटा की. अब ये जो माइनस आयोटा है आप इसको -1 अपॉन आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं. तो फाइनली ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा को आप लिखने जा रहे हैं माइनस आयोटा, तो ये आपका प्लस आयोटा बन जाएगा, ये आपका माइनस आयोटा प्लस 1 एंड टोटल रेज़ टू द पावर n की. यहाँ पे आयोटा से आयोटा आपका कैंसिल हो गया एंड द रिजल्ट इज 2 रेज़ टू द पावर n, which is the value of the given expression.